नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों, तारीख है 17 अगस्त 2023 और यहाँ पे 18 अगस्त 2023 के लिए, यानी कि फ्राइडे वीकेंड के लिए बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों का एनालिसिस लेकर दोस्तों आपके सामने में हाजिर हूँ। एक एक करके देखेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी कहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस ले रहा है और क्या आगे का चाल बन सकता है। तो टेलीग्राम चैनल और आर के ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें। हमेशा मैं याद दिलाता रहता हूँ आप लोगों को, ज्वाइन करें, फ्री ऑफ कॉस्ट में कॉल प्राप्त करें, कहीं कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इसके अलावा आपको पता ही है मेरा वेबिनार होने वाला है FNO ट्रेड को लेके मेरे मोबाइल ऐप पे, तो आप उसे इन्वॉल्वमेंट ले सकते हैं। अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो मेरे मोबाइल ऐप पे थ्रू आपको इन्वॉल्वमेंट लेना होगा। बैंक निफ्टी की आज कैंडल देखेंगे तो आपको बैंक निफ्टी के सबसे पहले बात करेंगे बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है। बैंक निफ्टी एक डोजी कैंडल बना रखा है। क्या बना रखा है? DOZ, DOJI भी लिख सकते हैं, डोजी। इसको ऐसे समझिए, कंफ्यूज, ये कंफ्यूज है। और आज का हाई कितना है? 44,071। इसका मतलब क्या है? ये 44,100 वाला जो रेजिस्टेंस एरिया है, इसको अभी भी हडल है, और इसके बाद जो बड़ा हडल है वो है 44,200। नीचे देखिए लो लगाया 43,745 का लो लगाया। इसका मतलब अब ये क्या बता रहा है कि 43,500, 600 और 700 ये अभी सपोर्ट एरिया है। 43,500 के नीचे गिर गया, हम अंतिम खरीदारी तक का लेवल 43,500 है, उसके नीचे निकल गया तो 500 पॉइंट और आपको मिल जाएंगे, जिसका लेवल आता है 43,000 तक का। ठीक है, वो कब आएगा वो चार्ट पे दिख जाएगा, जब आता रहेगा तो वहाँ भी आपको बताया जाएगा। फिलहाल अभी हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसको 15 मिनट के चार्ट पे शिफ्ट कर देंगे। और प्योर डोजी बना रखा है इसने, प्योर डोजी जिसको बोलते हैं। इसको मैं नीचे ले आता हूँ यहाँ पे। चलिए, तो अब ये देखिए क्या किया कि 15 मिनट के चार्ट पर अगर आप ध्यान से देखेंगे आज का खासकर चार्ट, तो एक ओपनिंग का प्राइस किया, फिर अपसाइड गया, अच्छा मूवमेंट भी बनाया, लेकिन फिर वहाँ से रिजेक्शन लेके चला आया। अब यहाँ पे इसने एक बियरिश फ्लैग बना रखा है। क्या बना रखा है? बियरिश फ्लैग। अभी आपको क्लियर नज़र आ रहा होगा, ये है पोल है आपका, और ये अब आपका बन गया है बियरिश फ्लैग पैटर्न, है ना। तो बैंक निफ्टी अगर देखा जाए तो 15 मिनट के चार्ट पे एक बियरिश फ्लैग पैटर्न बना रखा है। अब हमें इस बियरिश फ्लैग पैटर्न को ही इम्पोर्टेंस करना है। तो अगर इसके ऊपर इसको निकालना, अगर इसको बाइंग करने का चांस है, अगर इसमें बाइंग आती है तो वो आएगा 44,000 के ऊपर। पहली बात समझिए, 44,000 के ऊपर। अगर बहुत फास्ट ट्रेडर है, मतलब नहीं कि मैं 44 से तो पहले ही बाय कर लूँगा, मैं तो तेज़ हूँ, ऐसा अगर दिमाग में आ रहा है, तब जो लेवल आपके बनेंगे बहुत ही सिंपल लेवल है, वो है 43,950 के ऊपर। 43,950 के ऊपर अगर ये निकलता है तो आपको एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी बन सकती है। और जो टारगेट बनेगा, जो टारगेट अभी हम टारगेट यहाँ पे 44,000 का एक छोटा वाला टारगेट, और दूसरा टारगेट है 44,050, या आप कह सकते हैं 44,070 का हाई जो आज इसने लगाया था यहाँ पर, ये लगभग वही हाई होगा। ये इम्पॉर्टेंट लेवल है, ध्यान रखिए। अगर इस लेवल के ऊपर ये सस्टेन करने, तो एक बार तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट बुक करना पड़ेगा, ये मजबूरी है, क्योंकि ये हडल पॉइंट है, इसलिए यहाँ पे रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा। तो एक बार तो आपको प्रॉफिट ले लेना है, उसमें आपको शर्माना नहीं है कि छोटा प्रॉफिट है कि बड़ा प्रॉफिट है। दोबारा से अगर ये मान लीजिए रिजेक्शन लेके नीचे आता है, दोबारा से अगर इसके ऊपर आता है तो फिर एंट्री कर सकते हैं। देन जो टारगेट आपको बनेगा 44,100, 44,175 और 44,225 तक के टारगेट भी देखने को बन सकता है। 44,225 अभी मेन, अब इसके बाद जो है मेन रेजिस्टेंस बन जाएगा 44,225। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि 44,225 वाला जो एरिया है, ये रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ सकता है इसके बाद। और यहाँ पर से सेल बाय का पोजीशन काट के आप सेल का भी पोजीशन बना सकते हैं। कॉल ऑप्शन है ना, इस कंडीशन में आपको क्या लेना होगा? कॉल ऑप्शन। आप 44,000 के स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इंडेक्स ऊपर जाएगा तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। अब ये चीज़ें तो आपको यहाँ पर से नज़र आ गया, लेकिन अगर हम बात करें कि नीचे की तरफ में कहाँ जा सकता है, तो देखिए एक सपोर्ट एरिया तो 43,700 के आसपास का बना है, 750, 730, ये सब एरिया। इसी एरिया को आगे अगर आप लेके चलते हैं तो आपको पता चलेगा यहाँ पे भी इसका एक सपोर्ट एरिया है। तो सेलिंग के साइड में अगर हम बात करें कि अगर हमें सेल करना है, हमें बेचना है, तो कहाँ बेचेंगे, तो चलिए मैं आपको ज़रा सेल के लेवल भी दिखाता हूँ कि आपको अगर बेचना है तो कहाँ आप बेचेंगे। और यहाँ पे सेल का एरिया मैं लिखता हूँ। सेल करना है आपको 43,835 के नीचे,
और 43,800 के नीचे, ये दो एरिया के नीचे सेल का पोजीशन बनेगा। और जब ये करेगा ना तो यहाँ पर आएगा, ये पहला जो सपोर्ट एरिया यहाँ तक ये आ सकता है सेल साइड में, इसका ध्यान रखना है आपको। तो इस एरिया तक ये क्लेम कर सकता है, यानी कि आपने अगर सेल किया है तो टारगेट जो आपके पास रहेगा नीचे के साइड में बड़ा टारगेट नहीं कर सकते आप। 43,750 से लेके 43,700 तक का एक उम्मीद करें। अगर ये एरिया टूट गया, अगर ये एरिया टूट गया तो समझिए सुरक्षा चक्र टूट गया। फिर ये यहाँ पर आएगा 43,600, जो कि प्रीवियस डे का सपोर्ट प्राइस है, वहाँ पे दिख रहा है 43,600 वाला, तो यहाँ पर क्लेम कर सकता है। देन इसका फाइनल टारगेट 43,600 के आसपास आ सकता है। ऊपर से आप पुट ऑप्शन ले सकते हैं, अगर आपने बेचा है तो 43,800 के स्ट्राइक प्राइस का इंडेक्स नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। क्लियर है? तो इस तरफ बाय का लेवल है और इस तरफ सेल का लेवल है। अब 43,600, अब यहाँ पर आपको कुछ गौर करने लायक है कि 43,600 और 43,500 अभी नियर में इसका एक सपोर्ट एरिया बन रहा है। ठीक है, नियर में एक सपोर्ट एरिया बन रहा है, तो इस एरिया के नज़दीक में आते के साथ आपको एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी बन सकती है। याद रखिए 43,500 तक ठीक है, हम बाय कर सकते हैं, 43,500 के नीचे बाय नहीं करेंगे। तो ये आपको कॉशस रखना है, ध्यान रखना है इस जगह पर। अब बात करता हूँ कि अगर ये गैप अप और गैप डाउन हो जाए तब क्या करेंगे। तो चलिए ज़रा उसका भी हिसाब देख लेते हैं कि गैप अप हो जाएगा तब कितना पॉइंट गैप अप चाहते हैं, बताइए। इसका जो क्षमता है ये 400-500 पॉइंट यही तो होता है। तो मान लेते हैं कि डायरेक्ट यहीं पे ओपन हो जाएगा। अगर 400-500 पॉइंट ओपन होगा तो ये कहीं ना कहीं 44,200 के आसपास ओपन हो जाएगा, यही हो सकता है अगर गैप अप होगा तो। अभी हालांकि देखिए, अगर एक मिनट मैं ज़रा देखूं डाउ वगैरह कहाँ चल रहा है तो आपको और पता अच्छा से बता देता हूँ कि चांसेस हैं भी कि देखिए डाउ वगैरह पे भी थोड़ा सा ध्यान रखते हैं ना, तो आपको थोड़ा से एक डायरेक्शन देने का चांस बनाता है। हालांकि रात भर में क्या हो जाएगा 2 बजे तक 3 बजे तक नहीं पता, आई डोंट नो। लेकिन अभी जो है डाउ 35 पॉइंट निगेटिव है, 35 पॉइंट मोबाइल में मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ, सारे निगेटिव है ना। तो 35 पॉइंट निगेटिव हो सकता है, रात भर में 200 पॉइंट निगेटिव हो जाए, या हो सकता है रात भर में 200 पॉइंट पॉजिटिव हो जाए, कुछ भी हो सकता है। तो अभी फिलहाल ये अगर ये गैप अप हो जाए 44,200 के आसपास में मान लीजिए, या 44,300 के आसपास में अगर ये गैप अप खुलता है तो प्रेम पूर्वक SELL सेल करना है, प्रेम पूर्वक सेल कर देना है। और आपको यहाँ पे जो टारगेट लेके चलना होगा, मैं यहाँ पे टारगेट मेंशन कर देता हूँ। टारगेट आपको इस कंडीशन में 44,100 का और फिर 44,000 जो राउंड नंबर का लेवल, वो पहला 2 टारगेट आपको बनेंगे। यहाँ पर आपको पता ही है कि आज का रेजिस्टेंस है तो पहला सपोर्ट का काम ये करेगा, इसके टूटने के बाद फिर यहाँ पर आने की कोशिश करेगा। देन टारगेट आएगा 43,900 से लेके 43,800 के आसपास का टारगेट बन सकता है। पुट ऑप्शन ऊपर से आप लेके चलें 44,200 के स्ट्राइक प्राइस का, कोई दिक्कत नहीं, इंडेक्स नीचे तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। ये गैप अप सिनेरियो की बात कर रहा हूँ। अगर इन केस अगर ये गैप अप नहीं हुआ और इन केस कहीं पे ये गैप डाउन हो गया, अगर ये GAPDON डाउन गैप डाउन हो गया और नीचे ही खुल गया 43,400 पर, 43,400 या 43,500, तो अभी मैंने क्या बोला कि भाई हम इसके यहाँ अगर ये ऊपर से धीरे धीरे नीचे आता है और ये तोड़ देता है तब नहीं करेंगे बाय। लेकिन डायरेक्टली अगर गैप डाउन ही हो जाता है यहाँ से डायरेक्ट नीचे की साइड में, तब यहाँ से बाउंस आने के चांस बनेंगे। तो यानी हम यहाँ से बाय करने के चांसेस बना सकते हैं 43,600 से लेके 43,900 के टारगेट के लिए आप बाय का पोजीशन बना सकते हैं। कॉल ऑप्शन लेना चाहें तो ज़रूर कॉल ऑप्शन लीजिए 43,400 के स्ट्राइक प्राइस का, इंडेक्स ऊपर, तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। चलिए ऐसा मान के चलते हैं कि ऐसा नहीं हो, ये भी हो सकता है कि ऐसा नहीं हो और मार्केट साइडवेज हो जाए, तो जो लेवल एक नॉर्मल लेवल है, जो कॉमन लेवल मैंने आपको दिया है कि इसके ऊपर निकलने पर आपकी बाइंग बनेगी और इसके नीचे निकलने पर सेलिंग बनेगी, तो उसको भी ध्यान में आप रख सकते हैं। तो ये है बैंक निफ्टी का व्यू दोस्तों। अब चलेंगे ज़रा निफ्टी के साइड में कि निफ्टी क्या कर रहा है। हालांकि बैंक निफ्टी के मुकाबले निफ्टी थोड़ा ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस कर रहा है, फिर भी हम लोग देख लेते हैं। और देखिए निफ्टी में उतनी गिरावट है नहीं, निफ्टी ने बहुत अच्छा पैटर्न भी बना रखा है, लेकिन ऊपर इसने भी एक लेवल बताया भाई 19,450 से 500 हमारा एक हर्डल प्राइस है। आप यहाँ पे देख रहे हैं 19,500 एक हर्डल प्राइस, इसके ऊपर ये नहीं जा रहा है। और नीचे इसने एक सपोर्ट भी बना रखा है 19,350, ये ध्यान रखिएगा 19,350।
बहुत ख़राब हुआ। तो ये जो परसों वाला लो है ये आता है 19,300 के आसपास का वहाँ, तो ये 19,350 से 300 एक सपोर्ट का काम कर रहा है। लेकिन यहाँ पे आपको निफ्टी पे ध्यान देना है कि निफ्टी लास्ट टाइम ना एक बॉक्स में फंस गया था। आप देखिए बॉक्स में फंस गया, तो आपको बहुत ही सिंपल मेरा बॉक्स स्ट्रैटेजी फॉलो करना है। आप मेरे YouTube चैनल पे जाइए, बॉक्स स्ट्रैटेजी को देख सकते हैं, और इसके ऊपर आपको बाइंग करना है, इस बॉक्स एरिया के ऊपर आपको बाइंग करना है। और अगर इस बॉक्स एरिया के ऊपर बाइंग करते हैं तो ये प्राइस आता है 19,425 के आसपास का। तो चलिए देखते हैं क्या वही प्राइस है। जी हाँ, 19,415-16 आ रहा है, तो थोड़ा सेफ्टी पर्पज़ 425 पकड़ लेते हैं। अब बाय करके चलेंगे 19,425 के आसपास, और जो टारगेट छोटा वाला एक टारगेट बनेगा 19,450 और 19,475, और एक अच्छा वाला टारगेट 19,500, यहाँ तक के टारगेट बन सकते हैं। अगर ये 19,500 के ऊपर क्लोजिंग स्टार्ट कर गया और 15-20 मिनट टिक गया, तब ये आपको बड़ी रैली 19,525 से 19,550 तक के लेवल भी दिखा सकता है। आप कॉल ऑप्शन लेना चाहें तो ज़रूर कॉल ऑप्शन लीजिए 19,450 के स्ट्राइक प्राइस का, इंडेक्स ऊपर तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। बेसिकली निफ्टी में बिल्कुल क्लियर कट है, इसमें तो इस तरह का बना रखा है कि आपको टेंशन ही नहीं लेना है। अब सेलिंग साइड में भी आप क्लियर कट यहाँ पे देख पा रहे हैं कि अगर आपको सेल करना है तो 19,350 के नीचे सेल करेंगे। ये बॉक्स एरिया वही आ रहा है 19,350, इसके नीचे हम लोग सेल करेंगे। और तो मैं यहाँ पे सेल लिख देता हूँ। तो टारगेट जो यहाँ पे बनेगा आपका 19,325 और 19,300 ये लेवल है। और ये 19,300 वाला लेवल कौन सा है, तो यहाँ पे आपको देखिए परसों वाला लेवल आ रहा है, यहाँ पे एक सपोर्ट का काम करेगा यहाँ पर, ठीक है 19,300। यहाँ से फिर ये बाउंस कर सकता है, तो नीचे में ज़्यादा कुशन नहीं है, आपको इस बात का ध्यान रखना है। बहुत ख़राब हो गया मान लीजिए, अब कोई न्यूज़ ही आ गया तो क्या करिएगा फिर, तो अब 19,275 से हम 250 तक का भी लेवल देख सकते हैं, है ना। लेकिन ये सेफ्टी पर आना नहीं चाहिए मेरे ख्याल से, इतना दूर 250 तक नहीं आना चाहिए। आ गया तो वेल एंड गुड, वहाँ तक आएंगे, फिर यहाँ से कॉन्ट्रैक्टेड बन जाएगा, यानी कि सेल का पोजीशन काट के बाय का पोजीशन में शिफ्ट हो जाएंगे। लेकिन चूंकि पहले आपने सेल किया हुआ है तो पुट ऑप्शन आप ज़रूर लेंगे, 19,350 के ही स्ट्राइक प्राइस का लेंगे, इंडेक्स नीचे आएगा और ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। क्लियर, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब इसका भी गैप अप और गैप डाउन समझते हैं। और ये गैप अप डायरेक्टली अगर ये हो जाता है तो 500 तो पहला रेजिस्टेंस एरिया साफ सुथरा दिख रहा है, और उसके ऊपर देखते हैं तो 550, 600, ये बहुत बड़ा हर्डल है भाई। 150-200 पॉइंट जाते जाते दिमाग ख़राब हो जाएगा इसका। तो चलिए अब मैं मान के चलता हूँ कि ये 150-200 पॉइंट भी खुल जाता है, गैप अप कुछ भी हो सकता है होने को, तो ये कहीं ना कहीं खुलेगा 19,550 यहाँ पे। अगर इसको गैप अप खुलना है तो ये 19,550 पर खुल सकता है। अगर और अच्छा खुला तो 19,600 पे। तो कुछ नहीं करना है, आपको सेल ही मारना है पहले। अभी कुछ दिनों तक सेल ऑन राइज रहेगा, सीधा सीधी समझिए। 19,525 क्योंकि वो अमेरिका वाला बोल दिया हम ब्याज रेट बढ़ा देंगे 19,500, ठीक है, और ज़रूरत पड़ा तो बढ़ा देगा, बोला कल डरा रहा था वो। 19,475 सेल साइड में 19,450 सेल किया, 550, 525, 500, 19,475, 450 और ख़राब हुआ तो 19,400 भी लेवल क्लेम कर सकता है। पुट ऑप्शन आप ज़रूर ले सकते हैं 19,550 के स्ट्राइक प्राइस का, इंडेक्स नीचे तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। और अगर ये गैप अप ना होके गैप डाउन हो गया तब, नीचे खुल गया तब, मैं चाहता हूँ नीचे ही खुले, 19,200 पे खुले बाय कर लेंगे, 19,250 पे खुले तो भी बाय कर लेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। आराम से टारगेट बाउंस मारेगा, यहाँ से टारगेट आराम से लेके चलेंगे। टारगेट जो बनेगा आपको 19,275 से लेके 19,375 तक के टारगेट बन सकता है। कॉल ऑप्शन लेना चाहें तो ज़रूर कॉल ऑप्शन लीजिए, 19,300 के स्ट्राइक प्राइस का भी ले सकते हैं, 19,250 का भी लेके चल सकते हैं। इंडेक्स ऊपर चलेगा तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। तो दोस्तों ये निफ्टी और बैंक निफ्टी का लेवल है, व्यू है 18 अगस्त 2023 के लिए, फ्राइडे वीकेंड के लिए। पसंद आया तो ज़रूर फीडबैक करें। टेलीग्राम चैनल RK ट्रेडिंग मोबाइल ऐप ज़रूर ज्वाइन करें। लाइव मार्केट में कॉल के लिए मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।